नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 5 सालों में आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी या नहीं? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आपकी नौकरी छीन लेगा या फिर नए अवसर लेकर आएगा? माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स का मानना है कि आने वाले वक्त में एआई इंसानों की जगह ले लेगा। एआई फ्यूचर जॉब्स इन इंडिया 2025 में आपकी नौकरी कहां खड़ी है? तो ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, मैं हर शनिवार को अपनी वीडियो के जरिए मैं आप लोगों से रूबरू होता हूं, लेकिन पिछले शनिवार को मैं अपनी वीडियो नहीं डाल पाया था क्योंकि मेरी गर्दन की डिस्क स्लिप हो गई थी और मेरे लेफ्ट हैंड में भी बहुत ज्यादा पीड़ा है। लेकिन मैंने आपसे वादा करा था एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से कि मैं अगले शनिवार को आपसे जरूर मिलूंगा। इसी कारण अत्यधिक पीड़ा होने के कारण भी मुझे आपका प्यार इस वीडियो को बनाने से नहीं रोक पाया और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत पीड़ा में होने के बावजूद। तो फिर से लौटते हैं अपने टॉपिक पर। एआई क्या है और क्यों इतनी चर्चा में है? दोस्तों सोचिए, अगर आपकी नौकरी कल से एक मशीन कर दे तो। एआई इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लाखों नौकरियां खतरे में आ गई हैं। कंपनियां अब इंसान की जगह एआई को चुन रही हैं क्योंकि वो सस्ता और तेज है। क्या आने वाले समय में इंसान बेरोजगार हो जाएगा? तो दोस्तों, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों की तरह सोचती है, इंसानों की तरह सीखती है और इंसानों की ही तरह काम करती है। आपने चैट जीपीटी, जेमिनी, कैपिलॉट, मिड जर्नी जैसे नाम तो सुने ही होंगे। ये एआई टूल्स अब इंसानों की तरह बातें करते हैं, कोड लिखते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, यहाँ तक कि म्यूजिक भी बना लेते हैं। सिर्फ 5 सालों में यानी 2020 से 2025 तक इसने इंसानों की सोचने का तरीका ही बदल दिया है। भारत में भी एआई का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, हेल्थ केयर में बीमारी पहचानने के लिए, एजुकेशन में लर्निंग के लिए और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में एआई का मार्केट भारत में $7 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा। यानी ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रांति है। अब सवाल उठता है कि आने वाले कुछ सालों में एआई किसकी नौकरी खाएगा और किसकी नौकरी सेफ रहेगी। तो पहले बात करते हैं कि एआई से किस किस की नौकरियां खतरे में है। नंबर 1, क्लरिकल जॉब्स जैसे डाटा एंट्री और बैक ऑफिस वर्क। ये काम एआई मिनटों में कर सकता है। नंबर 2, कॉल सेंटर और कस्टमर केयर सपोर्ट। पहले आपको इंसानों से बात करना पड़ती थी, अब चैट बॉक्स आपकी हर क्वेरी का जवाब दे सकता है। नंबर 3, बेसिक आईटी जॉब्स जैसे छोटे छोटे कोडिंग टास्क है, टेस्टिंग है, डीबगिंग है, ये नौकरियां भी खतरे में है। गिटहब और चैट जीपीटी जैसे टूल्स अब ये काम मिनटों में कर सकते हैं। नंबर 4, कंटेंट राइटिंग और ट्रांसलेशन। एआई ये काम मिनटों में कर सकता है, जैसे आर्टिकल है, ब्लॉग्स है, ट्रांसलेट करना एआई के लिए चुटकियों का काम है। दोस्तों, ये सच है कि लाखों लोग इन जॉब्स के साथ जुड़े हुए हैं और एआई से इनको खतरा पैदा हो गया है। अगर एआई इन लाखों लोगों की नौकरियों को खा लेगा तो भारत में बेरोजगारी की दर वैसे ही बढ़ी हुई है और एक तरीके से कहें, इन लाखों लोगों की अगर नौकरी चली जाती है तो भारत में बेरोजगारी विस्फोट हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी और इन नौकरियों पर एआई का कोई भी असर नहीं होगा। तो नंबर 1 है सेल्स की जॉब, क्योंकि कोई भी एआई टूल्स सुपर स्टॉकिस्ट नहीं बना सकता, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट नहीं कर सकता और दुकान दुकान जाकर अपने प्रोडक्ट की सेल नहीं कर सकता। नंबर 2, लेबर की जॉब यानी मजदूर की जॉब को एआई कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, जैसे घर बनाना, मिट्टी उठाना, ईंट उठाना, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना। इन जॉब्स पर एआई का कोई भी असर नहीं होगा।
नंबर 3, सुरक्षा से संबंधित जॉब जैसे पुलिस की जॉब, सेना की जॉब। इन नौकरियों में एआई उनकी मदद तो कर सकता है, लेकिन उनका काम पूरी तरीके से नहीं कर सकता, यानी सुरक्षा से संबंधित जॉब्स हमेशा सेफ रहेंगी। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट की जॉब जैसे गाड़ी चलाना, बस चलाना, हवाई जहाज उड़ाना। इन सब पे भी एआई का कोई असर नहीं होगा। वैसे दुनिया भर में ड्राइवरलेस गाड़ियों का ट्रायल जरूर चल रहा है, लेकिन हमारे देश की रोड की जैसी हालत है और भीड़ के मतलब जाम को देखते हुए अभी ये 20 से 25 साल तक संभव ही नहीं है, यानी एआई का इन नौकरियों पर भी कोई असर नहीं होगा। और अब आपके लिए खुशखबरी, क्योंकि नेस्कॉम 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एआई इकोसिस्टम में 50 लाख नई नौकरियां भारत में पैदा होंगी, यानी अवसर भी बहुत है। तो अब बात करते हैं कि भारत के युवाओं के लिए क्या अवसर है। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग वर्क फोर्स है। 15 से 35 साल के बीच 600 मिलियन लोग सिर्फ हमारे देश में हैं। अगर ये यूथ एआई से जुड़ी स्किल सीख ले तो भारत एआई पावर हाउस बन सकता है। आज हमारे देश के युवा डिजिटल इंडिया में एआई का यूज कर रहे हैं, हेल्थ केयर में एआई का यूज कर रहे हैं और यहाँ तक कि एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट में भी एआई का यूज कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में एआई प्रोफेशनल्स की कमी है। भारत का टैलेंट इस गैप को भर सकता है। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो इससे घबराना नहीं चाहिए। जैसे जब कंप्यूटर आया था तब भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लोगों को बेरोजगार कर देगा, जबकि हुआ इसका जस्ट उल्टा। बल्कि कंप्यूटर ने एक नई क्रांति पैदा की और बहुत सारी जॉब क्रिएट की। तो नई टेक्नोलॉजी से कभी घबराना नहीं चाहिए। ये आपका दोस्त होता है, दुश्मन नहीं होता है, बस नौकरियों का स्वरूप बदल जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? तो जवाब है हाँ और ना दोनों। एआई रिपीटेड और सिंपल जॉब को रिप्लेस करेगा, लेकिन क्रिएटिव और ह्यूमन टच वाली नौकरियों की डिमांड और बढ़ेगी। मतलब नौकरियां खत्म नहीं होंगी, केवल उनका स्वरूप बदल जाएगा, जैसे कंप्यूटर युग में हुआ था। जो यूथ नई स्किल सीखेंगे वही आगे बढ़ेंगे। जो एआई को अपना दुश्मन मानेंगे वह पीछे रह जाएंगे। अब आप बताइए, क्या आप एआई को डर मानते हैं या अवसर? और अब आप कौन सी नई स्किल सीखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।